चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स विच इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि कुछ पर्टिकुलर या जिसको हम स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर रहे हैं उन स्पेसिफिक एंगल्स को ज्योमेट्रिकली उनकी वैल्यू को निकाला गया है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 30 या tan 30 डिग्री या tan 45 डिग्री या cos 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो हम ज्योमेट्रिकली इन एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको समझाएंगे और फिर इसके बाद एक टेबल आपकी बुक में भी वो टेबल अवेलेबल है, उसको किस तरह से इजीली हम बना सकते हैं आसानी से ताकि हमें कुछ बहुत ज़्यादा रखने की एंगल्स को ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं और उसको क्या कहेंगे कि लेट अस कंसीडर एन आइसोसेलेस या यूं कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC right angled at B such that angle A equal to angle C equal to 45 या such that angle A equal to 45। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी इज आल्सो 45 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से आपने देखा ये हम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने ये राइट ट्राइंगल लिया ABC विच इज राइट एंगल एट B। तो B पे ये राइट है और हमने एज्यूम किया था कि एंगल A कितना है 45, तो एंगल C जो होगा वो भी 45 हो जाएगा क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा 90 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, आप यहाँ कह सकते हैं वी हैव एंगल A इक्वल टू एंगल C इज 45. So this implies AB equal to yes. AB equal to अब एंगल 45 के सामने लिखा है BC और इसके तो AB equal to BC। तो साइड AB एंड BC बोथ आर इक्वल। ये साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी क्योंकि एंगल इक्वल है। सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रीजन आप लिख सकते हैं कि साइड opposite to equal angles are equal। ओके, अब इन साइड्स को जो साइड इक्वल है इसको आप कुछ नाम दे देंगे। आल्सो लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू A यूनिट। आपने इसको भी A एज्यूम किया और इसको भी आपने A ले लिया। फिर यहाँ पर हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो वो बहुत आसान है ज्योमेट्रिकली किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकालना। और अब जब हमारे पास दो साइड की लेंथ मालूम है देन बाई पाइथागोरस थ्योरम देन बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स
हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से AB की वैल्यू पुट कर दी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट AC इक्वल टू अंडर रूट 2A। तो इस तरह से ये AC की लेंथ आ गई √2A। ठीक, अब देखिए आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई। अब किसी एक एंगल पे या तो एंगल A को 45 डिग्री लेकर के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर लेंगे, या एंगल C पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों ही 45 हैं, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्टेक्स A लें या वर्टेक्स C लें। तो हमने मान लिया कि हम एंगल A पर 45 लेकर के फॉर ये कह सकते हैं we can find all the trigonometric ratios for angle A equal to 45। तो यहाँ पर आपने लिया for angle A equal to 45। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, sin A। आपको मालूम है sin क्या है एंगल A के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin A ये हो जाएगा BC अपॉन AC। अब यहाँ पर आप A की वैल्यू पुट करेंगे, A कितना है हमारा sin 45। तो जब एंगल A को आपने रिप्लेस किया तो BC की लेंथ क्या आपने लिख दी यहाँ पर, BC कितना है A, और AC कितना है अंडर रूट 2A। इस तरह से A से A कैंसिल, और ये आ गया स्टूडेंट sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली, तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा। यानी कि हमने एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B सच दैट एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, और फिर देयरफॉर एंगल C ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, एंगल A प्लस एंगल C का सम 90 होगा। तो इस तरह से दूसरा एंगल C भी 45 हो जाएगा, और फिर जब दोनों एंगल 45 है यानी कि सेम एंगल है, तो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और फिर यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वल साइड्स को एक नाम दिया, मान लिया हमने इसको A यूनिट कंसीडर कर लिया। फिर पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करी, और इस तरह से AC की लेंथ आपने फाइंड कर ली। अब जब AC की लेंथ आ गई तो हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल, या कह सकते हैं ऑल T रेशियोज फॉर एंगल A इक्वल टू 45। तो पहला आपने लिया sin A, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC, A की वैल्यू पुट कर दी आपने 45, BC की पुट कर दी तो sin 45 आ गया। इसी तरह से cos 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या cos A ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया AB अपॉन AC। A की वैल्यू जब आप यहाँ लिखेंगे तो cos 45 डिग्री इक्वल टू A अपॉन √2A। A से A कैंसिल, तो दिस इज आल्सो अंडर 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 हो गई, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। और फिर tan A, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। A की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, तो BC की लेंथ A, AB की भी लेंथ A, और A से A कैंसिल, तो tan 45 आ गया हमारा 1। अब ये तीन हमारे पास एंगल आ गए, बाकी आप चाहें तो इनके रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं अदर रेशियो, या फिर इसी साइड्स के रिलेशन से भी आप इन एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास होगा, cos 45 डिग्री।
क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। और ए बी कितना है, यहाँ आपने cos A लिख लिया पहले, और अब यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर दी 45, तो ए बी हो गया ए और बी सी की भी वैल्यू ए से कैंसिल, और 45 की वैल्यू 1। फिर हमारे पास सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए विच इज 45 डिग्री, तो सेक 45 हो जाएगा अंडर रूट 2a अपॉन ए से कैंसिल, तो सेक 45 की वैल्यू हो गई √2। इसी तरह से लास्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉसेक ए। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन बी सी। और इस तरह से ए की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2a अपॉन ए से कैंसिल विच इज आल्सो रूट। तो इस तरह से हमें एंगल A = 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। इसी तरह से हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज ज्योमेट्रिकली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 45 के बाद 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री और 60 के लिए हमने यहाँ ले लिया 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जगह पर अब इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। और फिर वहां हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से उस, और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है हमारा, वो क्या होता है, मीडियन भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने सपोज किया let us consider an equilateral triangle ABC। ओके, ये आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया और इसको नाम दे दिया आपने AB। तो यहाँ क्या होगा, equilateral triangle ABC such that angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री each। ये इसकी प्रॉपर्टी है, हर एंगल 60 डिग्री का होगा। बट हमें इसी ट्रायंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से ए से बी सी पर, तो ये परपेंडिकुलर न सिर्फ मीडियन होगा बल्कि एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और साथ साथ ये एल्टीट्यूड तो है ही है। तो इस तरह से ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हमारा 30 डिग्री। और फिर इस तरह से किसी एक राइट ट्रायंगल को लेकर के ABD या ABC लेकर के हम 30 और 60 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें हमने क्या ड्रॉ AD perpendicular on BC। So therefore angle BAD
इक्वल टू CAD, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब एंगल ए कितना है हमारा 60 डिग्री है, तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ये भी 30 और 30 के दोनों हो गए। इसके अलावा BD इक्वल टू CD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड is median as well as angle bisector। तो इस वजह से आपको ये आपके पास ये साइड इसके बराबर हो गई, और ये क्या है हमारे पास, ये 30 डिग्री के हो गए। अब हमने यहाँ पर एज्यूम किया जब एंगल तीनों 60 डिग्री के थे, तो यहीं पर हम ले लेंगे कि इन तीनों की साइड्स, या तो हम इसको क्या कर लेंगे H ले सकते हैं या A ले सकते हैं। एज्यूम किया हमने, ये साइड इक्वल हो गई A। ठीक है, तो इस तरह से BD कितना हो जाएगा स्टूडेंट, BD हो जाएगा A/2 और BC भी हो जाएगा A/2, राइट, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस तरह से ये लेंथ हमारी A/2 हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास सब यहाँ पर मौजूद है, हमने यहाँ एंगल कंसीडर किया था, और आप चाहें तो यहाँ ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A यूनिट। तो एक तरह से ये सारा रॉ मटेरियल आपने पूरा अपना कलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पास ये हाफ ऑफ BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC कितनी हमने एज्यूम की है A, तो ये हो जाएगी हाफ A, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं A/2। अब देखिए इसमें हमें इस ट्रायंगल में एक सेपरेट ट्रायंगल अब आपने यहाँ से ले लिया, इसको छोड़ दिया, और अब अपने लिए एक नया ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये है B, ये A, और ये आपका D, और इसमें एंगल B हमारा 60 डिग्री है, एंगल A कितना है BAD 30 डिग्री, BD हमें पता है A/2, और AB कितना है 6। तो इसका मतलब है कि हमें अभी 30 डिग्री और 60 डिग्री रेशियोज को फाइंड करने के लिए साइड AB की लेंथ मालूम करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ADB by using Pythagoras theorem we get। तो इस तरह से ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD, और हमें किसकी लेंथ फाइंड करना है AD की, तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AB, ये A स्क्वायर हो गया, और ये A/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये बचा 3A स्क्वायर। Now taking the square roots on both the sides, so we get AD equal to under root 3/2A। आप जानते हैं डायरेक्ट कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, √3/2 इंटू साइड। तो अब हमारे पास ये लेंथ भी आ गई, कितनी आ गई है, √3/2A। ठीक है, अब आप पहले 30 डिग्री पर 30 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे, और फिर इसी तरह से 60 डिग्री के लिए। नाउ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहले हम 30 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए, जब हम एंगल ए ले रहे हैं तो इस एंगल ए के लिए हमारे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखे ले रहे हैं फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी एंड बेस क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, बेस हो जाएगा ए डी और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम रहेगा। ये हमने आपको थोड़ा सा अलग से नोट कर लिया है। देखो एंगल ए परपेंडिकुलर है बी डी और ए डी बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो रिलेशन क्या हमारा कहता है, साइन आप डायरेक्ट कह सकते हैं फॉर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे समझ लो। तो हम डायरेक्ट साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स बी डी अपॉन ए डी। बी डी की वैल्यू a/2 एंड ए बी की लेंथ a, और इस तरह से ये 2 नीचे को आ जाएगा और a से a कैंसिल, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 1/2। इसी तरह से cos 30 रिलेशन हमारा वही पिछली एक्सरसाइज की तरह से है। जो मेन रिलेशन है cos होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD अपॉन AD। नाउ पुट द लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ कितनी है √3/2a अपॉन a। आप यहीं पर a से a कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगी √3/2। फिर tan 30 डिग्री, तो tan 30 tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BD अपॉन AD। अब देखिए BD की वैल्यू है a/2 एंड AD की वैल्यू है √3/2a। तो इस तरह से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और अब रह गया a अपॉन √3a, और फिर a से a कैंसिल किया आपने तो ये आ गया 1 अपॉन √। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन √3। इसी तरह से अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें तो cos 30 हो जाएगा √3 अपॉन 1 √3, sec 30 हो जाएगा 2 अपॉन √3 एंड cosec 30 हो जाएगा 2 अपॉन 1 मीन्स 2। और अगर आपको इसमें शो करना है, यहाँ पर निकालना है साइड्स के रिलेशन से, तो आप इनको भी कर सकते हैं। cos 30 क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AD अपॉन BD। तो AD की वैल्यू आ गई स्टूडेंट √3/2a अपॉन a/2। तो 2 से 2 कैंसिल और √3a अपॉन a, तो इस तरह से ये आ गया √3। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3। इसी तरह से sec 30 डिग्री हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AB अपॉन AD। AD की वैल्यू पुट किया आपने a और ये हो जाएगा √3/2a। तो a से a कैंसिल और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। आप देख सकते हैं यहाँ पर cos 30 क्या था √3/2, तो sec 30 इसका रेसिप्रोकल होता है तो 2 अपॉन √3 हो जाएगा हमारे पास। और फिर बचा लास्ट में cosec 30 डिग्री, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो AB कितना है a अपॉन a/2, तो ये 2 ऊपर को आ जाएगा तो 2a अपॉन a से a कैंसिल। तो इस तरह से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लिया फॉर एंगल a बराबर 30 डिग्री। अब आप
किसके लिए बात करेंगे? 60 डिग्री के लिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल हमारा अब यही रहेगा। बस हम यहाँ पर मेंशन यहाँ कर देंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अब एंगल बी हम लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। अब देखिए एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? एडी, और बेस होगा बीडी और हाइपोटेन्यूज एबी ही रहेगी। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडी अपॉन एबी, राइट। एडी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? √3/2 ए, और एबी कितना है? ए, तो ए से कैंसिल, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। फिर आप इसी तरह से cos 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cos 60 हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है? बीडी अपॉन एबी, और बीडी की वैल्यू है a/2 अपॉन ए। इस तरह से ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और फिर ए से कैंसिल, तो साइन cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। आपने देखा हमने जब ये रेशियोज की बात हो रही थी तो उस वक्त ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करने के लिए यूज करते थे। आपने देखा, गौर करिए कि साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2, और 30 डिग्री का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो वही साइन 30 का कम्प्लीमेंट क्या हो गया? cos 60। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। इसी तरह से cos 30, cos का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन होता है, साइन का cos और cos का साइन। तो cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी आई? √3/2, और तो 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री हुआ। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनी हमारी? √3/2। तो इसीलिए इन रेशियोज को tan का, कोटेंजेंट एंड sec का कोसिकेंट, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने में यूज करते हैं, और आप यहाँ पर इनको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास tan 60 डिग्री हमने लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है एडी अपॉन बीडी। एडी की वैल्यू √3/2 ए अपॉन a/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3a अपॉन ए, और फिर a से a कैंसिल, ये √3। एंड cos 60 इसी तरह से आप फाइंड कर लेंगे, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BD अपॉन AD। तो BD की वैल्यू a/2 एंड AD की वैल्यू √3/2a। तो यहाँ पर भी 2 से ये 2 कैंसिल, तो a अपॉन √3a, और फिर a से a कैंसिल कर दिया आपने, तो 1/√3। सिमिलरली sec 60 डिग्री ये होता है, sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BD। तो AB हमारा कितना है? a अपॉन a/2, और इस तरह से ये 2a हो जाएगा, और a से कैंसिल, 2, एंड लास्ट में आप किसको फाइंड करेंगे? cos 60 डिग्री। ये होता है cos क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB। तो AB की वैल्यू a अपॉन √3/2a, a से कैंसिल, और ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो 2 अपॉन, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, तो 2 अपॉन √3। आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। साइन 60 कितना था? √3/2, तो cos कितना हो गया? 2/√3। cos 60 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 कैंसिल,
60 डिग्री हो गया, tan 60 √3 एंड cos 60 की वैल्यू 1/√3। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए ज्योमेट्रिकली इनके वैल्यूज को फाइंड किया। अब हम आपको लेके चल रहे हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करते हैं। हालांकि वो एक एजम्पशन है हमारा कि हम एज्यूम करते हैं कि ट्रायंगल तो खैर नहीं रहेगा जब आप देखेंगे अभी उसको क्वेश्चन को, बट हम इसी पैटर्न पर 0 और 90 डिग्री की वैल्यूज को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हम सभी आपको समझा दे रहे हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि किस तरह से 0 और 90 की वैल्यू को भी आपके क्लास 10 स्टैंडर्ड से हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कभी कभी ये भी सोचेंगे कि सब जब एंगल कोई एक एंगल है 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, बट फिर भी हम उस ट्रायंगल को एज्यूम करके चलते हैं, भले वो ट्रायंगल फिजिकली ना बन रहा हो लेकिन हम एज्यूम करते हैं ये ट्रायंगल वो बन रहा है। कैसे देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर 0 डिग्री, तो उसके लिए तो यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री। आपने संक्षिप्त ट्रायंगल लिया, लेट अस कंसीडर a right triangle ABC, right angled at, अब जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा इसको बहुत। अब आप भी देखिए ये ट्रायंगल हमारे पास है AB, ठीक है, यहाँ एंगल B तो आपका 90 हो गया। अब सोचो एंगल, अगर हम एंगल A को 0 करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये एंगल A 0 कैसे होगा। मान लें जो वर्टेक्स C है, यानी कि जैसे जैसे आप जानते हैं कि क्लास 9 में आपने रिजल्ट पढ़ा कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, या यूं कहना चाहिए साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। ठीक है, तो सबसे छोटे एंगल की अपोजिट साइड सबसे छोटी होती है और सबसे बड़े एंगल के अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है। सो दिस इज द रीजन कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड बिकॉज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। या यूं कहिए कि एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है, एंगल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल अमंग ऑल ऑफ देम, सो ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब एंगल ए को अगर हम सी को यहाँ पर यहाँ ले आए तो क्या होगा इसका असर कि एंगल ए आपका डायमेंशन, जहाँ पहले इतना बड़ा एंगल था अब एंगल ए छोटा हो गया, क्यों, बीसी की लेंथ आपने कम कर दी। इसी तरह से अब आपके पास सी यहाँ आ गया इस प्लेस पर, तो अब एंगल ए की वैल्यू और कम हो गई। और आप एज्यूम करिए कि अगर हम BC की लेंथ को बिल्कुल 0 कर दें, C यानी कि यहाँ पर आ जाए D पर, तो एंगल ए क्या होगा, ये जो AC साइड है वो AB को क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अगर हम C को यहाँ पर ले आए यानी कि BC = 0 अगर हम ले लें तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यही तो है हमारा कंसेप्ट इसके अंदर। तो एंगल ए कब 0 होगा, कि जब BC की लेंथ 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि व्हेन वर्टेक्स C coincides with vertex B such that BC = 0 and
BC इक्वल टू 0 और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, BC तो 0 हो जाएगा और AC इक्वल टू AB। AC जो है वो जब C वर्टेक्स B के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो AC और AB की लेंथ इक्वल हो जाएंगी एंड एंगल A इक्वल टू 0 और एंगल A क्या हो जाएगा, 0। फिर आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एक बार फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट आपके लिए कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है ABC जो कि B पे राइट है, अभी इस एंगल की अपनी कुछ मेजरमेंट है। तो जैसे जैसे हम BC की लेंथ को रिड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे एंगल AB रिड्यूस होता जाएगा, यानी BC की लेंथ कम होने से एंगल A की मेजरमेंट कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने BC को और छोटा कर दिया, यहाँ पर आ गए हम, तो एंगल A और छोटा हो गया। अगर हम C यहाँ ले आए तो एंगल A की वैल्यू और कम हो गई और साथ ही साथ AC की भी लेंथ कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर AC की भी लेंथ, और ये AC किसकी तरफ हो रहा है, AB के इक्वल हो जाएगा कब, कि अगर इस C पॉइंट को हम B पर ले लें। तो जैसे ही BC की लेंथ 0 हो गई उस केस में AC और AB की लेंथ इक्वल हो जाएगी और एंगल A हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट के तहत हम लोग 0 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो ओरिजिनल ट्रायंगल हमारे सामने रहेगा। ओरिजिनल हमारा क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल ये है। ABC। अब यहाँ पर जब हम एंगल A की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो फिर ये डायमेंशन वहां पर हम यूज करेंगे। अब देखिए 0 के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा साइन A क्या हो जाता है स्टूडेंट, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। गौर करिएगा, और जैसे ही हमने एंगल A की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दी, एंगल A 0 लेते ही BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब एंगल A 0 लिया तो BC की वैल्यू 0 और AC की अपनी कुछ डायमेंशन होगी। हमने कोई इसको A या X एज्यूम नहीं किया, इसको AC रहने दिया क्योंकि AC की अपनी कुछ लेंथ होगी और 0 को किसी भी नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी इस तरह। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हमारे पास, कॉस A। कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब हम एंगल A 0 डिग्री लेंगे तो हमारे पास AB और AC की लेंथ क्या है, AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है। तो या तो हम AB को AB रहने दें और AC को भी हम AB पुट कर दें। तो यहाँ हमने कहा कि फॉर एंगल A बराबर 0 डिग्री AB इक्वल टू AC, राइट। और इस तरह से AB से AB कैंसिल हो गया और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 1। cos 0 कितना हो गया, 1। सिमिलरली वालेकुम सलाम, 10A। तो 10A क्या हो जाएगा, 10A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। अब एंगल A आप क्या ले रहे हैं, एंगल A जब आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो BC की लेंथ 0 और AB की अपनी कोई डायमेंशन रहेगी, पर 0 अपॉन AB क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से 10 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली आप कॉस 0 देखिए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC। बल्कि यहाँ पहले हमने A लिया और अब जब हम A की वैल्यू
0 डिग्री पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, AB की कुछ अपनी लेंथ रहेगी बट BC क्या हो जाएगा 0, और फिर किसी भी यूनिट को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, या इसको हम क्या बोल देंगे, इंफिनिटी। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह से cos 0 की वैल्यू इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड रहेगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से आपने कहा सेक ए, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, लेकिन जैसे ही आपने एंगल ए की वैल्यू 0 पुट किया तो AC इसके इक्वल हो जाएगा AB के बराबर। तो ये ठीक है, AB से AC की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AB को, तो AC को किससे रिप्लेस कर देंगे, AB से रिप्लेस करेंगे, और सेक 0 की वैल्यू आवाज जरा सा अपनी बंद करना चाहिए, तो सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉसेक 0 डिग्री, या पहले हम कॉसेक ए ले लें। कॉसेक ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी AC अपॉन BC, और जब हम यहाँ पर A 0 पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास AC की तो अपनी लेंथ रहेगी बट BC क्या हो जाएगा 0 पर 0, तो AC अपॉन 0 ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या हम इसी को कहेंगे इंफिनिटी। तो इस तरह से हम एंगल 0 के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम अगर बात करें स्टूडेंट 90 डिग्री के लिए, आप बिल्कुल यही कंसेप्ट आपके सामने रहेगा अभी। अब हमारे पास हमने ट्राइंगल कंसीडर किया, ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, आप देखिए कब हमारे पास एंगल है 90 हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर इस फिगर को समझ लें। ये आपका ट्राइंगल है ABC जो कि B पर राइट है। अब अगर हम यहाँ ये कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास A यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसका असर क्या होगा कि अब एंगल C जो है वो छोटा होता जाएगा। पहले एंगल C हमारा ये था, अब AB की लेंथ कम हो गई तो एंगल C भी कम हो गया। अब जब हमने वर्टेक्स से यहाँ ले लिया, राइट, तो ये एंगल C की वैल्यू और कम हो गई, और अब हमने एंगल A यहाँ लिया तो एंगल C की वैल्यू और कम हो गई, और एंगल C की वैल्यू कम होती जा रही है और एंगल A की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन तीनों का जो सम होगा वो क्या रहेगा, वो हमारा 180 रहेगा। तो अगर एज्यूम करो कि एंगल C 0 के इक्वल हो जाएगा तो एंगल A कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे वेन वर्टेक्स C की जगह पर अब क्या ले लेंगे, A कोइंसाइड विद वर्टेक्स B, तो अब जब A जो है हमारे B को सुपरपोज कर लेगी तो एंगल C क्या हो जाएगा, सच दैट AB इक्वल टू 0, तो एंगल C 0 हो जाएगा और एंगल A जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। एंड किसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, AC एंड BC की लेंथ इक्वल हो जाएगी, एंड AC इक्वल टू, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर हमने लिया कि जैसे जैसे हम AB की लेंथ कम करते जाएंगे एंगल C की वैल्यू घटती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जैसे ही एंगल यानी वर्टेक्स A जो है B के साथ कोइंसाइड करेगा तो फिर एंगल C की वैल्यू 0 हो जाएगी
और एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ए बी की लेंथ 0 हो जाएगी। उस केस में AC एंड BC बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम एक ओरिजिनल ट्राइंगल यहीं पर अपने सामने रखेंगे, ABC, और इस तरह से अब यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या ले रहे हैं, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तब कि जब ये सब डायमेंशन आपस में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इस एंगल A के लिए साइन क्या होगा BC अपॉन AC। अब इसीलिए हमने इसको नहीं मिटाया, साइन A BC अपॉन AC मेन रिजल्ट है। अब हम जैसे ही एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो 90 डिग्री पुट करते ही BC एंड AC की लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल। तो BC को भी हम क्या कह देंगे AC कह देंगे, और इस तरह से AC से AC कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 1। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा, क्यों BC और AC बोथ आर इक्वल। फिर cos A क्या है हमारा AB अपॉन AC, राइट। अब एंगल A की वैल्यू जब आपने यहाँ पर 0 डिग्री पुट, A कितना लिया 90 डिग्री, आपने A 90 लिया, तो A 90 लेते ही हमारा AB की लेंथ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और AC की अपनी कुछ लेंथ रहेगी, और इस केस में 0 अपॉन AC क्या हो जाएगा इंफिनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉट तो cos 90 की वैल्यू 0, नॉट डिफाइंड है बल्कि cos, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से फिर tan A, तो tan A क्या होता है एंगल A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB। बट एंगल A की वैल्यू जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो BC ही रहेगा, बट AB क्या हो जाएगा 0। तो BC अपॉन 0 का मतलब है ये हो जाएगा इंफिनिटी, या जिसको आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस तरह से tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, चलिए यहाँ से इनको हमने बताया, और इसी तरह से फिर cot A, तो cot A हो जाएगा स्टूडेंट AB अपॉन BC। बस यहाँ पर जब हम A की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 90 डिग्री, A 90 डिग्री लेंगे तो AB क्या हो जाएगा 0 अपॉन BC, और ये क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से sec A हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी AC अपॉन AB, ठीक है। और फिर A की वैल्यू आपने 90 लिया तो AC की लेंथ रहेगी, बट AB क्या हो जाएगा 0, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा इंफिनिटी, या जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। एंड लास्ट cosec A, और cosec क्या होता है स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए एंगल A जब 90 होगा तो AC और BC की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो AC को BC से रिप्लेस कर दिया और BC से BC कैंसिल हो गई, तो cosec 90 डिग्री की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1। तो इस तरह से हमारे पास हमने 0 और 90 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकली हम इन एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें
तो कभी कभी देखते हैं बच्चों, ये जो टेबल हमारे पास है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, तो अक्सर आप इसको रखने की कोशिश करते हैं इन एंगल्स की वैल्यूज को, तो वो आपको इस तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक्त चाहे विद इन मिनट जो है उस टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका एक अपना पैटर्न है, और वो क्या पैटर्न है इसको आप देखेंगे और फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा याद रहेगा वो। तो टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस तरह से ये कुछ कॉलम और रोज ड्रॉ करेंगे। आपने देखा कि यहाँ हमने ये एक तरफ हम यहाँ पर एंगल्स लेंगे और दूसरी तरफ हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एंगल्स में हमारे पास क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए मान लिया एंगल 0 डिग्री, एंगल है 30, 45, 60 एंड 90। अब हम यहाँ पर रेशियोज ले रहे हैं। साइन ए हमने पहले लिया, तो क्या करें एंगल ए के लिए, आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम है। आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, इसको पहले लिखा 0, फिर 1 2 3 एंड 4, और हर एक को 4 से आपने डिवाइड कर दिया। 0 1 2 3 4 लिख लिया और फिर हर एक को 4 से डिवाइड किया आपने, और फिर इसके बाद सबका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, क्या किया हमने, पहले लिखा 0 1 2 3 4 लिया और फिर हर एक को 4 से डिवाइड कर दिया एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ईच वैल्यू, और सबका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए इसको आपको क्या मिला, साइन है आपको 0/4 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ठीक। दूसरा 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 1/√2, और ये हो जाएगा √3/4 का स्क्वायर रूट 2, और 4 से 4 कैंसिल एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आपने देखा कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारे पास सबकी वैल्यू क्या आ गई। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से मिटा दें और फिर इसको इस रिजल्ट को आप ऊपर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप, बल्कि हम इसको साइन को यहाँ पर नीचे ले रहे हैं। ठीक है, अब कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस के लिए जस्ट यहाँ से आप ऑर्डर चेंज करेंगे, क्योंकि आपको बताया था कोसेकेंट, तो 0 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री की वैल्यू होगी साइन की, वही कॉस 90 की वैल्यू। तो अगर हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वो 0 का कम्प्लीमेंट्री 90। तो हम टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले ये वैल्यू लिख ली, फिर सेकेंड नंबर पे इसको लिख लिया, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और फिर इसके बाद 1/2 एंड आपने देखा कि पहले हमने साइन के लिए कॉस के लिए ऑर्डर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। पहले 1 आ गया और ये जो था यहाँ पर इसकी पोजीशन अपने यहीं पर रही 1/2 और 0 यहाँ पर आ गया। तो ये कॉस के लिए हो गया। और टेन के लिए क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है रिजल्ट कि 10 होता है साइन A/cos। तो 0/1 0 रहेगा। इसी तरह से ये अपॉन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3
1/√2 से और 1/√2 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। और आप इसको देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1, और √3/1 का मतलब है √3, एंड 1/0 का मतलब है इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया साइन को कॉस से, तो आपको 10 मिल गया। और कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहीं से ऑर्डर रिवर्सिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इंफिनिटी और फिर √3, 1, 1/√3 एंड 0। और फिर इसके बाद सेक ए। सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, √2/1 का रेसिप्रोकल √2/1, जिसको हम √2 कहेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 या 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल 0 क्या होता है, 0/1। ठीक है, 0 को हम लिखते हैं 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, एंड 1/0 मीन्स इंफिनिटी। और फिर वहीं से सेक का ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए, या इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए साइन का, या फिर यहाँ से ऑर्डर चेंज कर लीजिए। पहले इंफिनिटी ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर √2, और फिर 2/√3 और 1 का 1। और अगर वैसे देखें तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 जो इंफिनिटी हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से हम इजीली इस टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ये टेबल है। क्या लिखा था हमने, एंगल ए यहाँ पर लिए 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, और हर एक को 4 से डिवाइड किया, और फिर इसके बाद हर नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस तरह से जो भी रिजल्ट मिला वो साइन ए 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, और फिर इस तरह से ये टेबल हमने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये बहरहाल एक कंसेप्ट था हमारा, और फिर इसके बाद हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, 8.2 और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, और फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।